गुरु भक्ति योग। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देवता है। गुरु के सिवाय यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जी जैसे दैवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु की सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भव सागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन रक्षक संरक्षक नौका है। आध्यात्मिक मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाए जो इस मार्ग के जानकार हो। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कि एक योगी ने योग बल से संकल्प करके अपना सूक्ष्म शरीर निकाला और भगवान विष्णु के लोक में वहां जाकर उसने भगवान से कहा कि मुझे आपकी प्रेमा भक्ति दे दो। भगवान ने कहा, योगी तुझे चाहिए तो राज्य दे दो। अरे तुझे चक्रवर्ती सम्राट बना दो। तब योगी कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे तो केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि योगी अष्ट सिद्धि ले लो। योगी ने कहा नहीं भगवान ने कहा तो 9 निधियां ले लो। तब वह कहता है भगवान आप इतना सारा देने को तैयार है लेकिन अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देते, क्या बात है। तब भगवान कहते हैं कि अगर प्रेमा भक्ति दे दो तो भक्त के पीछे पीछे घूमना पड़ता है और अन्य सब चीजें दे दो तो भक्त उन्हीं में रम्मान रहता है। मुझे उसके पीछे जाना नहीं पड़ता। कितनी महिमा बताई है गुरुदेव ने प्रेमा भक्ति की। भगवान की प्रेमा भक्ति में नित्य नवीन रस आता है। यह बहुत ऊंची बात है।
धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, सत्ता मिल जाना, कुंवारों की शादी हो जाना, निसंतान को संतान मिल जाना, ये सब तुच्छ चीजें हैं। भगवान की भक्ति मिल जाए और गुरु कृपा का पात्र बनने का अवसर मिल जाए, फिर कुछ बाकी नहीं बचता। दुनिया की सब चीजें मिल जाए तो भी क्या, मरने के बाद तो सब यही पड़ा रह जाएगा। फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे और चंद्रमा की किरणों के द्वारा, वर्षों की बूंद के द्वारा अन्न में, फल में जाएंगे। उसे मनुष्य खाएंगे और नर के द्वारा नारी के गर्भ में जाएंगे। वह नारी भी 2 पैर वाली होगी तो मनुष्य, 4 पैर वाली होगी तो गधा, घोड़ा, बैल आदि बनेंगे। किसी माता के गर्भ में उल्टे होकर लटकना पड़े, उससे पहले भगवान की भक्ति करके, सद्गुरु की भक्ति करके उनको पालो भैया। न जाने यह मनुष्य जन्म फिर मिले या न मिले, ऐसी बुद्धि मिले या न मिले, ऐसी श्रद्धा हो या न हो, किसने देखा है। स्वामी निर्मल जी ने कहा है कि न जाने कौन कौन से जन्म पा चुकने के बाद यह मानव शरीर मिला है। गुरुदेव भी कामिल है, तुम पर पूर्ण गुरु कृपा भी है, वातावरण भी आध्यात्मिक है, फिर भी तुम लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते, अपने स्वरूप की पहचान के लिए आगे नहीं बढ़ते। हमें दुख होता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि दोबारा जन्म इसी तरह का ही मिलेगा? ऐसा ही वातावरण, ऐसे ही सद्गुरुदेव तथा ऐसे ही भावनाएं और ऐसे ही श्रद्धा फिर होगी? पगले, क्यों सो रहे हो? अब भी जाग जाओ, इससे दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे लिए आसमां और भी है। इसी रुजो राह में उलझ कर न रहना, तेरे तो कोनों मका और भी है।